डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10th के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 का हल करेंगे। ये देखिए, पहले ये है प्रमेय 1.4। सिद्ध कीजिए कि स्क्वायर रूट 2 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय का अभिप्राय है इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ देखिए, ये है प्रूव दैट वर्गमूल 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पर, यदि हम 2 का स्क्वायर रूट निकाल लें तो 2 का जो स्क्वायर रूट होगा वो इस प्रकार का होगा 1.4 1 4 2 1 3 5 6 2 3 7 और इस तरह से ये आगे चलता रहेगा। देखिए, इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, अनंत तक। ये ख़त्म नहीं होंगे अक्सर कभी भी। नंबर 2, ये है नॉन रिकरिंग, यानी कि न तो कोई एक अक्षर बार बार आ रहा है यहाँ पर, और न ही अक्षरों का कोई समूह बार बार आ रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। तो हम ये बात जानते हैं, जिस भी नंबर का डेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो तो वो जो नंबर होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है। अब ये तो हम इसको चाहें तो वर्गमूल 2 निकाल के ऐसे कह सकते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर है, लेकिन हम इसको थ्योरेटिकली प्रूव करना चाहेंगे। प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये पहले चैप्टर की थ्योरम 1.4, अर्थात ये पहले चैप्टर की चौथी थ्योरम है। और इसका जो हम प्रूफ देंगे, उस प्रूफ को हम जो बोलेंगे वो बोलेंगे प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन का अभिप्राय ये होगा कि भाई वर्गमूल जो 2 है इसको इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है, तो इसको हम रैशनल मान लेंगे और फिर एक कंट्राडिक्शन के ऊपर पहुंचेंगे। अब लेट वर्गमूल 2 इज ए रैशनल नंबर। मान लिया वर्गमूल जो 2 है वो एक रैशनल नंबर है, तो फिर हम इसको वर्गमूल 2 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इसके चाहे तो नीचे 1 भी लिख सकते हैं।
पी और क्यू हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट जो 2 है वो भी पॉजिटिव है, और जो ये क्यू है नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से हम किसी भी नंबर को विभाजित नहीं कर सकते। और फिर इसमें एक बात ये भी है कि पी एंड क्यू आर को प्राइम। पी और जो क्यू जो 2 नंबर हैं ये को प्राइम हैं। इस को प्राइम का अभिप्राय ये है कि पी का क्यू का जो HCF है वो एक है, इन दोनों का HCF एक है। इसका अभिप्राय ये होता है कि ये पी और क्यू यदि किसी भी नंबर से कटते हैं तो वो काट दिए जाते हैं पहले ही, तो फिर इनका जो HCF आएगा वो एक आएगा, और जिन 2 नंबर का HCF एक होता है उनको को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे ये लीजिए, मान लीजिए जैसे 24/30 है, ये 24/30। अगर हम इसको 6 से काटें, 6 चौका 24, 6 पंजा 30। अब 4 और 5 हम ये कहेंगे ये किसी से नहीं कटते। अब एक से तो सभी विभाजित होते हैं, एक से ये भी होगा, एक से ये भी होगा, तो इसलिए इनका जो HCF होगा वो कितना होगा, 1। तो 4 और 5 अब को प्राइम नंबर कहलाएंगे। अब देखिए वास्तव में 24/30 की जो वैल्यू होती है और जो 4/5 की वैल्यू होती है वो सेम होती है। यदि हम इस 24 को 30 से डिवाइड करें तो भी 0.8 आएगा, और यदि हम इस 4 को 5 से डिवाइड करें तो भी 0.8 आएगा। वास्तव में इस 24/30 और 4/5 की वैल्यू के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किस चीज़ का है, 24 का 30 का HCF यहाँ पर 6 है, 4 का 5 का HCF यहाँ 1 है, तो 4 और 5 को प्राइम कहलाएंगे, 24 और 30 को प्राइम नहीं कहलाएंगे। लेकिन इनकी वैल्यू में दोनों की में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, ये पॉइंट नोट कीजिए। कहीं हम ये सोचें भाई ये तो 24/30 था, हमने 6 तक काट दिया, 6 चौका 24, 6 पंजा 30, 4/5 आ गया, इसका के बन गया, क्या ये अलग वैल्यू है? नहीं, 4/5 की वैल्यू और 24/30 की वैल्यू सेम रहेगी। अंतर सिर्फ ये है, ये 24 और 30 को प्राइम नहीं है, 4 और 5 को प्राइम नंबर हैं, तो इस तरह से ये काट दिए। वो बात यही है कि ये पी और क्यू यदि किसी भी नंबर से कटते हैं, जैसे ये 24 और 30 6 से कटते हैं तो वो काट दिए, तो अब ये मतलब पी और क्यू किसी से नहीं कटेंगे, मतलब इनका जो HCF होगा वो 1 होगा, तो इसीलिए पी और क्यू को प्राइम नंबर कहलाएंगे। हमने मान लिया जो √2 है वो एक रैशनल नंबर है, और किसी भी रैशनल नंबर को हम ऐसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ ये लिखा भी हुआ कि 2 numbers are said to be co-prime if their HCF is equal to 1। तो ये बात याद रखिए, 2 जो नंबर होते हैं, 2 नंबर को प्राइम नंबर कहलाएंगे यदि उनका HCF 1 हो। यहाँ एग्जाम्पल है, जैसे ये 11 और 13 का HCF कितना है, 1, तो 11 और 13 क्या होंगे, को प्राइम। अब इसका स्क्वायर कीजिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस साइड में और इसको इस साइड में। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, 1 को लिखिए, इसके नीचे ना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायरिंग करेंगे, देखना, तो ये हो जाएगा P का स्क्वायर, Q का स्क्वायर, और ये √2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट भी है, स्क्वायर भी है, ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का भी पावर 1/2 से होता है, और ये स्क्वायर 2
पावर की पावर इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 की 1 मतलब 2, यानी कि पी स्क्वेयर बटे क्यू स्क्वेयर बराबर है 2। अब इस क्यू स्क्वेयर को इस साइड में लीजिए तो ये पी स्क्वेयर बराबर है 2 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यू स्क्वेयर, तो 2 इंटू क्यू स्क्वेयर, तो ये नंबर 2 आ जाएगी हमारी इक्वेशन। कैसे आई? हमने ये मान लिया कि ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है तो इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो, और इनका स्क्वायर किया तो हम यहाँ पहुँच गए। अब देखिए, यदि हम मान लीजिए ये 24 है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 3 अट्ठे 24, या इस 24 को ऐसे लिख दूँ 6 चौके 24, या इस 24 को ऐसे लिख दूँ 2 गुणा में 12 24, तो देखिए, तो यहाँ से एक बात को समझिए, अगर हम किसी भी नंबर को उसके 2 फैक्टर में या 3 कितने भी फैक्टर में लिख दें तो ये 3 भी भाग करेगा इसको, इस 24 को, और इस 24 को ये 8 भी भाग करेगा। इस 24 को जैसे ये 6 चौका 24 लिखा हुआ, ये 6 भी डिवाइड करेगा 24 को, 4 भी डिवाइड करेगा 24 को, 2 भी डिवाइड करेगा 24 को, 12 भी डिवाइड करेगा 24 को। तो मान लीजिए ये पी स्क्वायर बराबर है, ये ऐसे लिखा हुआ है 2 इंटू क्यू स्क्वायर, यानी कि एक इसका फैक्टर ये है, एक इसका फैक्टर ये है। तो यहाँ से ये बात समझिए, इस पी स्क्वायर को ये क्यू स्क्वायर भी भाग करेगा, इस पी स्क्वायर को कौन भाग करेगा? ये 2 भी भाग करेगा। जैसे ये 24 है, इसको यदि हम ऐसे लिखें 3 गुणा में 8, 3 अट्ठे 24, तो इस 24 को ये 3 भी डिवाइड करेगा तो ये 3 है, और इस 24 को ये 8 भी डिवाइड करेगा। तो यदि हम पी स्क्वायर बराबर है ये 2 गुणा में क्यू स्क्वायर लिखते हैं तो ये क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर को भी भाग करेगा, और जो ये 2 है ये 2 भी पी स्क्वायर को भाग करेगा। हम चाहें तो 2 के हिसाब से निकाल सकते हैं, और चाहें तो इसको क्यू स्क्वायर के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल के अनुसार हम इस 2 के अनुसार निकाल लेंगे। अब ये जो 2 है ये पी स्क्वायर को भाग करेगा। अब जब 2 पी स्क्वायर को भाग करेगा तो 2 पी को भी भाग करेगा। मतलब जैसे यदि हम ये कहें भाई जो u जैसे 8 है, अगर हम ये कहते हैं भाई u 8 है, 16 का जो स्क्वायर होता है 256, हम ये कहते हैं जो u 8 है ये 16 का जो स्क्वायर आ गया 256 को भाग करता है। 8 यदि मैं ये कहूँ कि वो 16 का जो स्क्वायर है जो भी आएगा, जैसे ये 256 आएगा इसको 8 भाग करता है, 8 या 24, 8 दूनी 16। तो u जो 8 है जब u इसके स्क्वायर को भाग करता है 16 के स्क्वायर को जो 256 है, तो u 8 इस 16 को भी भाग करेगा। तो सेम बात यहाँ पर लागू होगी, जैसे ये 2 इस 8 जैसे 16 स्क्वायर को भाग करता है तो 8 16 को भी भाग करेगा। 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, क्यों करता है? क्योंकि हमने इसको 2 फैक्टर के रूप में लिखा हुआ है, तो जो 2 होगा वो पी को भी डिवाइड करेगा, यानी कि पी का 2 एक फैक्टर है। बात ये है। अब जो 2 है वो पी को डिवाइड करता है, यानी कि पी को 2 डिवाइड करता है,
डिवाइड करने का यहाँ पर अभिप्राय है कि पूरा डिवाइड करता है, यानी कि दो फैक्टर है इसका। तो मान लीजिए ये p को 2 डिवाइड करता है, यानी कि 2 डिवाइड्स p। तो p को यदि हम 2 से डिवाइड करें तो मान लीजिए ऊपर तो कुछ आएगा, वो नंबर c है, कुछ भी ले सकते हो, और डिवाइड करता तो रिमाइंडर 0। तो ये p किसके बराबर होगा? ये होगा 2 गुणा में c, क्योंकि हम भाग के नियम से इसको बता सकते हैं कि ये जो डिविडेंड है ये इस डिवीज़र और क्वोशेंट की मल्टीप्लिकेशन और प्लस में रिमाइंडर के बराबर होता है। तो यहाँ से p जो होगा वो होगा 2c। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 कहिए। अब इस p की जो ये वैल्यू है ये इस 2 में पुट कीजिए। यहाँ पर p बराबर है 2c, पुटिंग थर्ड इन सेकंड। तो जब हम p बराबर 2c यहाँ पुट करेंगे तो p के स्थान पर आ जाएगा 2c, p 2c के बराबर है। यहाँ देखना ये तो ये हो जाएगा 2c का स्क्वायर बराबर है 2q का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 और ये c का स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर है 2q स्क्वायर। 2 से इसको डिवाइड कीजिए। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये रह जाएगा 2c स्क्वायर और ये 2 खत्म हो जाएगा इसका, ये देखना। तो ये बराबर है q स्क्वायर। तो ये 2c स्क्वायर बराबर है q स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अब देखिए ये जो 2 है ये q स्क्वायर को भाग करेगा, ये c स्क्वायर भी भाग करेगा, अतः हम ये लेंगे 2 बराबर है q स्क्वायर। तो 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। तो पहले ही बताया कि जब ये q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 q को भी डिवाइड करेगा। अब 2 p को भी डिवाइड करता है और 2 q को भी डिवाइड करता है। तो 2 डिवाइड्स p एंड q, यानी कि p और q दोनों को भाग करता है। अगर ये दोनों को भाग करता है तो इसका मतलब p और q का जो HCF है वो 2 है। हमने ये माना था कि p और q का जो HCF है वो 1 है, तो हमने जो माना था उसका तो उल्टा है, क्योंकि यहाँ HCF PQ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो विच इज कंट्राडिक्शन और अजम्पशन, हमारी जो कल्पना उसके विरुद्ध है। कल्पना क्या थी? हमारी कल्पना तो ये थी लेट स्क्वायर रूट 2 इज ए रैशनल नंबर, और ये भी मानना था कि p और q का HCF 1 है, यानी कि p और q जो है वो को प्राइम नंबर हैं। यहाँ p और q का जो HCF आ गया वो 2 आ गया। तो हमने जो माना था इसका मतलब वो गलत था। हमने क्या माना था कि ये रैशनल नंबर है, तो वर्गमूल जो 2 है वो ये देखना इज नॉट ए रैशनल नंबर नहीं है। तो हम क्या मानेंगे फिर इसको? अगर कोई भी नंबर रैशनल नहीं है तो वो इररैशनल होगा, क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के हैं। हमारे चैप्टर का नाम भी रियल नंबर है। एक तो रियल नंबर होते हैं रैशनल और एक रियल नंबर होते हैं इररैशनल। अब ये रैशनल है नहीं तो ये क्या होगा? इररैशनल नंबर होगा। तो वर्गमूल जो 2 है इज एन इररैशनल नंबर, ये एक इररैशनल नंबर है। ये इररैशनल है, ये मुख्य बात कहाँ से आएगी कि p और q का जो HCF है हमने वो ये प्रूव किया है कि वो 2 है। हमारी कंट्राडिक्शन यहाँ से बनती है। हमने इनका HCF 1 मान के चले थे, लेकिन इनका HCF आ गया 2। तो इस आधार पर हम ये प्रूव करने में सक्षम होंगे कि जो वर्गमूल 2 है वो एक इररैशनल नंबर है। अब ये आपकी जो एक्सरसाइज है 1.3
ये है सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी सेम इसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार हमने वर्गमूल 2 को प्रूव किया है। तो सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल जो 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है, मतलब इर्रेशनल नंबर है। तो देखिए ये आपकी एक्सरसाइज 1.3। मान लेंगे हम लेट अस सपोज स्क्वायर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। मान लिया ये एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर है तो इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हमने p बाई क्यू इज इक्वल टू 5 लिख दिया, ये नंबर 1 हो गया। p और q जो है वो को प्राइम नंबर हैं और q जो है नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये याद रखना कि HCF किसका, P और Q का वो 1 है। क्योंकि पहले भी बताया है किन्हीं भी दो नंबर का यदि HCF 1 है तो वो नंबर को प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा P स्क्वायर, Q स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखना ये क्यू स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो पी स्क्वायर बराबर है 5 क्यू स्क्वायर। अब जैसे पहले भी बताया था पहले वाले क्वेश्चन में कि 5 जो है वो पी स्क्वायर को भी भाग करेगा, ये क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर को भी भाग करेगा, 5 जो होगा वो पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा और 5 जो होगा वो पी को भी डिवाइड करेगा। अब जैसे पहले भी बताया था कि भाई मान लीजिए जैसे ये 24 है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 3 गुणा 8, या इस 24 को ऐसे लिखूँ मैं 6 गुणा 4, या इस 24 को ऐसे लिखें 2 गुणा 12, तो देखना ध्यान से ये 3 24 को डिवाइड करेगा, 8 भी 24 को डिवाइड करेगा, 6 भी 24 को डिवाइड करेगा, 4 भी 24 को डिवाइड करेगा, 2 भी 24 को डिवाइड करेगा, 12 भी 24 को डिवाइड करेगा। मान लीजिए जैसे ये कोई नंबर था पी स्क्वायर और ये ऐसे लिख दिया, इसके ये 2 फैक्टर हैं तो 5 भी इसको डिवाइड करेगा, क्यू स्क्वायर भी डिवाइड करेगा। अब 5 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड करता है। जैसे यदि मैं ये कहूँ कि जो 8 है, ये जो 16 का स्क्वायर है 256, इसको 8 डिवाइड करता है, 8 तिया 24, 8 दूनी 16। जब यू 8 है 16 के स्क्वायर है 256 को डिवाइड करता है तो यू इस नंबर को भी डिवाइड करेगा। यानी कि 8 16 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, 16 का स्क्वायर कितना होया 256, 256 को ये डिवाइड करता है 8, 8 तिया 24, 8 दूनी 16। तो फिर जो यू 8 है यू 16 को भी डिवाइड करेगा। तो जब यू 5, जैसे ये हम कहूँ भाई 5 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा। तो 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स पी आल्सो। अब ये 5 इस पी को डिवाइड करता है तो ऊपर कोई नंबर तो आएगा, डिवाइड करने का अभिप्राय कंप्लीट डिवीजन। तो मान लीजिए जब हम पी को 5 से डिवाइड करें तो मान लीजिए ऊपर कोई तो नंबर आएगा और सी आ गया, तो पी को हम फिर कैसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई सी। तो ये जो है नंबर हमारा हो जाएगा 3। तो पुटिंग 3 इन सेकंड, यहाँ पुट करनी है पी की वैल्यू 5c। तो जब हम यहाँ पी स्क्वायर के स्थान पर 5c लिखेंगे तो ये 5c का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है 5q स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये c का स्क्वायर बराबर है 5q स्क्वायर। ये 25 और जो ये 5 से डिवाइड होते हैं, 5c स्क्वायर बराबर है q स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं q स्क्वायर बराबर है 5c स्क्वायर। अब देखना वही बात, ये 5 इसको भी भाग करेगा, ये c स्क्वायर q स्क्वायर को भी भाग करेगा। तो हम 5 लेंगे, 5
5 डिवाइड्स क्यू स्क्वेयर, तो 5 किसको भी डिवाइड करेगा फिर क्यू को, क्योंकि हम ये बात पहले समझ चुके हैं। अब ये देखना 5 डिवाइड्स पी, 5 डिवाइड्स क्यू, 5 जो है वो पी को भी भाग करता है, क्यू को भी भाग करता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो फिर HCF है जो हमने 1 माना था उससे अलग है। तो यदि इसका HCF 1 से अलग है तो ये इनका HCF हम कहेंगे एक तरह से कि इनका HCF ही होगा ये 5। तो ये कंट्राडिक्शन है, किसके कंट्राडिक्शन है कि हमने इनका जो HCF है वो 1 माना था। तो 5 जो है वो P को भी डिवाइड कर रहा है, Q को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब P और Q का HCF कितना होगा 5। तो विच इज कंट्राडिक्शन टू आवर कंजम्पशन, कंट्राडिक्शन अजम्पशन की थी कि इनका जो HCF है वो 1 है, यानी कि ये को प्राइम है। तो ये हमने जो माना था कि ये एक रैशनल नंबर है, तो हम ये कहेंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है। तो स्क्वायर रूट जो 5 है वो एक इर्रेशनल नंबर है। ये था एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम ये देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है कि प्रूव दैट 3 + 2 × वर्गमूल 5 ये एक रैशनल नंबर है, सॉरी इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ देखिए ये एक्सरसाइज 1.3 है आपकी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय मतलब इर्रेशनल नंबर है। अब देखो इसके दो रास्ते हैं। एक तो जो पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने ये प्रूव किया कि भाई वर्गमूल जो 5 है वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर को हम 2 से गुणा करें, इर्रेशनल आएगा। 3 क्या है, 3 एक रैशनल नंबर है। जब हम किसी भी रैशनल नंबर के अंदर इर्रेशनल नंबर जोड़ेंगे, रैशनल में इर्रेशनल को आप जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए तो हमेशा इर्रेशनल नंबर ही आएगा। 3 रैशनल और ये इर्रेशनल नंबर, तो ये क्या बन जाएगा पूरा इर्रेशनल नंबर। एक तरीका तो ये है, या इस पूरे को भी हम प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक रैशनल नंबर है, प्रूफ बाई वही बात कंट्राडिक्शन। रैशनल है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q क्या होंगे हमारे इसी प्रकार पहले की तरह से को प्राइम नंबर होंगे, और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि और P और Q का जो HCF होगा वो 1 होगा। इसकी स्क्वेयरिंग कीजिए, P का स्क्वायर, Q का स्क्वायर, 3 + 2 वर्गमूल 5 इसका होल स्क्वायर। अब इसके ऊपर तुम जो लगाओगे A + B का स्क्वायर वाला फार्मूला लगाओगे, जो A² + B² + 2AB होता है, तो ये हो जाएगा P का स्क्वायर Q का स्क्वायर बराबर है, ये देखना, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, दूसरी मतलब संख्या का स्क्वायर प्लस 2 गुणा में ये पहली संख्या 3 गुणा में ये दूसरी संख्या। अब यहाँ से देखना 3 का ये स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 2 का तो हो जाएगा 4, इसका ख़त्म, 4 पंजे 20, ये देखना 2 3 6 दूनी 12, 12 स्क्वायर रूट 5। अब ये 9 और 20 जुट जाएंगे क्योंकि ये दोनों रैशनल नंबर हैं, तो ये हो गया 29 प्लस 12 × वर्गमूल 5। तो जैसे हम Q² को पहले ही साइड में
ले गए थे इसी तरह से अब, तो पी स्क्वायर बराबर है क्यू स्क्वायर को इस साइड में, तो ये हो जाएगा 29 प्लस 12 वर्गमूल 5 इंटू क्यू स्क्वायर। ये नंबर 2 हो गया। तो जैसे हमने पहले भी किया है कि पी स्क्वायर के ये 2 फैक्टर हैं, तो ये फैक्टर भी भाग करेगा और ये भी भाग करेगा। अब ये 29 प्लस 12 और ये जो स्क्वायर रूट 5 है ये डिवाइड करेगा पी स्क्वायर को। अब जैसे पहले भी बताया है कि यदि ये नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जब ये इसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये पी को भी डिवाइड करेगा। अब जब ये पी को डिवाइड करेगा तो कोई तो नंबर आएगा ऊपर सी, तो हमने इस पी को फिर इस तरह से लिख दिया। और ये हो गया हमारा नंबर 3। पुटिंग थर्ड इन सेकंड, इसमें इस पी के स्थान पर आपने ये लिखना है, तो पी के स्थान पर ये आ जाएगा सी इंटू 29 प्लस 12 वर्गमूल 5 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि पी का स्क्वायर है, ये एज इट इज रहेंगे। अब ये सी का स्क्वायर हो जाएगा अलग से, इसका स्क्वायर हो जाएगा इस नंबर का, इस पार्ट का, और बराबर है ये एज इट इज। अब ये इसका स्क्वायर है, ये नंबर है, इससे हमने डिवाइड किया दोनों साइड 29 प्लस 12 वर्गमूल 5 से। अब यहाँ क्या रह जाएगा, ये स्क्वायर था तो ये एक पावर रह जाएगी इसकी, ये ख़त्म हो जाएगा इस साइड से। इसको फिर हम ऐसे लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर है ये साइड इधर और ये साइड इधर, 29 प्लस 12 वर्गमूल 5 बराबर है सी स्क्वायर। तो वही बात फिर है, ये जो नंबर है ये क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ये नंबर क्यू को डिवाइड करेगा, ये जो नंबर है ये पी को भी डिवाइड करता है और ये नंबर क्यू को भी डिवाइड करता है। देखना यहाँ ये जैसे ये था कि भाई ये 29 प्लस 12 वर्गमूल 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, और 29 प्लस 12 वर्गमूल 5 ये क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब ये जो नंबर है 29 प्लस 12 वर्गमूल 5 ये पी को भी डिवाइड करता है, क्यू को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब इनका HCF क्या हो जाएगा, एक तरह से यही हो जाएगा 29 प्लस 12 वर्गमूल 5। अब HCF भी ना भी होगा तो भी ये अलग है, मतलब हमने ये मानना है कि इनका कोई डिविजन एक को छोड़ के कोई भाग नहीं कर रहा है इनको, बात ये है। तो लेकिन यहाँ तो ये आ गया वही ये दोनों को भाग कर रहा है, ये 29 प्लस 12 वर्गमूल 5। तो हम ये कहेंगे कि ये हमने जो मान्य था उसके विपरीत है। हमने क्या मान्य था कि ये किसी से भाग नहीं होते एक को छोड़ करके, तो इसलिए फिर ये 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हम दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने, वर्गमूल 5 को इरेशनल नंबर सिद्ध कीजिए, 2 से जब इसकी गुणा होगी, यहाँ देखना ये 2 वर्गमूल 5 है तो ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर। 3 क्या है, रैशनल नंबर। तो जब हम इस रैशनल में इरेशनल जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वो इरेशनल नंबर। सिर्फ वर्गमूल 5 को इरेशनल प्रूव करके भी इसको सिद्ध किया जा सकता है। अब ये देखना आगे बढ़ा, अब ये क्वेश्चन नंबर जैसे 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। 1 बटा ये है स्क्वायर रूट 2, तो यानी कि ये है prove that 1 by square root 2 is an irrational number। तो वही मेथड प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। लेट अस सपोज 1 by square root 2 इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो p एंड q आर को प्राइम नंबर,
यानी कि पी और क्यू का जो HCF है वो 1 है और क्यू नॉट इक्वल टू 0। स्क्वेयरिंग फर्स्ट, इसको स्क्वेयर करो तो ये हो जाएगा पी का स्क्वेयर बटे क्यू का स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1 और ये वर्गमूल जो 2 है इसका स्क्वेयर ये 2। अभी क्यू स्क्वेयर को इधर ले जाएंगे तो ये होगा पी स्क्वेयर बराबर है 1/2 क्यू स्क्वेयर। तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर भी बताया गया है कि ये 1/2 जो होगा वो डिवाइड करेगा पी स्क्वेयर को। यदि तुम यहाँ से ये बात नहीं समझ पा रहे हो तो इसी वीडियो के अंदर जो प्रमेय 1.4 है उसको 2 या 3 बार जरूर देखिए ध्यान से। जब आप उसको ध्यान से देखेंगे तो अवश्य समझ में आएगी ये बात। तो ये 1/2 पी स्क्वेयर को डिवाइड करेगा, 1/2 पी को भी डिवाइड करेगा। तो पी को 1/2 डिवाइड करेगा तो मान लीजिए ऊपर सी आएगा। तो पी को हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 सी। ये थर्ड हो गया, इसको यहाँ पुट करेंगे, पी के स्थान पर 1/2 सी पुट कर देंगे। यहाँ ये देखना, ये पी की वैल्यू है 1/2 और ये है पी स्क्वेयर बराबर है 1/2 क्यू स्क्वेयर। तो जब पी के स्थान पर 1/2 सी लिखेंगे तो ये 1/2 का स्क्वेयर हो जाएगा, ये सी का स्क्वेयर। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से ये 4 कट जाएगा, 1/2, 2 से ये कट जाएगा तो ये क्यू स्क्वेयर रह जाएगा। 2 को इसको भी मल्टीप्लाई करनी है, इसको भी करनी है। तो इसको अब हम ऐसे लिखेंगे, क्यू स्क्वेयर बराबर है 1/2 सी स्क्वेयर। तो वही बात 1/2 डिवाइड्स क्यू स्क्वेयर। ये देखना, ये यहाँ से ये 1/2 सी स्क्वेयर बराबर है क्यू स्क्वेयर। तो इस क्यू स्क्वेयर को इधर और ये जो 1/2 सी स्क्वेयर है इसको इधर। तो 1/2 डिवाइड्स क्यू स्क्वेयर। तो 1/2 किसको भी डिवाइड करेगा, क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब देखना 1/2 डिवाइड्स पी, 1/2 डिवाइड्स क्यू, यानी कि 1/2 डिवाइड्स पी एंड क्यू। लेकिन हमने तो ये माना था कि इनका HCF 1 है। अब ये तो और कुछ आ गया, एक से अलग आ गया, तो हमारी जो अजम्पशन है वो गलत है। तो 1/, ये जो √2 है ये रैशनल नंबर नहीं है। तो अतः हम ये कहेंगे कि ये जो नंबर है ये इर्रेशनल नंबर है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी एक्सरसाइज का, ये देखना। ये एक्सरसाइज है 10वीं के मैथ की 1.3 और इसका ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये है 6 + √2। इसको हम √2 जो हमने प्रूव किया है थ्योरम 1.4 में, ये इर्रेशनल नंबर प्रूव किया है। इर्रेशनल में जब हम रैशनल जोड़ेंगे तो वो इर्रेशनल नंबर आएगा। इस तरह से हम वर्गमूल 2 को एक इर्रेशनल नंबर प्रूव करके भी इसको प्रूव कर सकते हैं। इस पूरे को एक साथ लेके भी प्रूव कर सकते हैं। ये देखना ध्यान से। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और इस 3 का भी ये तीसरा पार्ट है। प्रूव दैट 6 + √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो इसका भी प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। मान लिया, लेट अस सपोज ये जो 6 + √2 है ये एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P/Q = 6 + √2। P एंड Q आर को प्राइम और Q नॉट इक्वल टू 0। अब स्क्वेयरिंग फर्स्ट, ये जो फर्स्ट नंबर माने हमने इसको हम स्क्वेयर करेंगे। तो ये हो जाएगा P का स्क्वेयर
डिवाइडिंग बाई क्यू का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 प्लस वर्गमूल 2 का स्क्वायर। इसके ऊपर वो सूत्र लाएंगे a प्लस बी के स्क्वायर वाला, यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो ये क्यू स्क्वायर तो हम इधर ले गए, से बाद में भी ले जाएंगे, कोई खास बात नहीं है। ये देखना फिलहाल, ये 6 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 2ab, 2 गुणा में 6 गुणा में वर्गमूल 2, 6 दूनी 12 वर्गमूल 2 हो जाएगा, और ये 36 और 2 38। ये इस तरह से पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर को इधर लीजिए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब वही बात, ये जो है ये पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ये पी को डिवाइड करेगा। जब ये पी को डिवाइड करेगा तो मान लीजिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, पी को 38 प्लस 12 वर्गमूल 2 इंटू सी, इसको पुट करेंगे 3 को, ये 3 है, ये नंबर 2 है पी स्क्वायर के स्थान पर, ये ऐसे इसको पुट करके हम प्रूव कर सकते हैं। यदि इसी प्रकार के अन्य वीडियो चाहिए तो आप PVV मैथ क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या 94 163 85 975 पर कॉल कीजिए। धन्यवाद।